हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बीटीयूपी की तरफ से एक नई अपडेट आ रही है। देखते हैं क्या है ये अपडेट। ये देखिए, प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ बीटीयूपी की तरफ से आई हुई है। दिनांक 9/8/2021 मतलब आज के ही दिन आई हुई है। विषय क्या है? प्रावधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। इसमें ये बताया गया है कि कैसे पेपर होंगे, कैसे क्या होगा, उस सब के बारे में क्रमवार हम बताते चलते हैं। इसमें बताया गया है किसी भी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। जब परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। ये कह रहे हैं कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें कोई और आपके कैमरे के में नहीं आना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल हो कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके। ओवरहेड लाइटिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें कैमरा एवं माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र छात्रा ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा। मतलब ये कि आप अपने घर से पेपर देंगे तो आपके फेस पे एक अच्छी लाइट होनी चाहिए, ताकि वो जो स्कैन किया रहेगा आपका फेस, ताकि मैच वो करा सकें। अगर वो मैच नहीं होता है तो फिर आईडी खुलेगी नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तीसरा है, आपको साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना होगा। मतलब ये कि आप जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कागज़ नहीं होना चाहिए। बस हाँ, उसमें लिखा गया है ये कि रफ कार्य के लिए आप सादा पेपर, पेंसिल और स्केल और इरेजर ले सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर आपके आसपास की मेज, दीवारों पर कोई भी लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं होगी। मतलब ये कि जहाँ पे हम बैठे रहेंगे उसके आगे पीछे कहीं भी दीवार पर कुछ बनी नहीं होनी चाहिए या कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, और जहाँ कमरा होगा वो शांत होगा। फिर लिखा हुआ है आपको फॉर्मल परिधान पहनकर बैठना हो एवं अनुशासित व्यवहार करना है। मतलब ये कि फॉर्मल ड्रेस होगा पढ़ने के लिए। फिर ये कह रहे हैं कि जो सभी प्रश्न जो है MCQ है, ऑनलाइन मोड में होंगे। तो पहले ही जान चुके हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और उसमें केवल और केवल MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इसमें कल की न्यूज़ में हम बता चुके हैं पहले ही कि अंतिम वर्ष के छात्रों की जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए 90 मिनट मिलेंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के फ्रेंड्स को सॉल्व करने के लिए 1 घंटे मिलेंगे और 25 क्वेश्चन होंगे। और ये ध्यान देना होगा साथ ही साथ कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये थी कुछ निर्देश, और अंत में दिया हुआ है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु उच्च स्पीड इंटरनेट का प्रयोग करना होगा। मतलब ये कि आपका जो स्पीड हो, जो नेट आप यूज़ कर रहे हो उस एरिया में उसकी स्पीड अच्छी हो, ताकि बीच में कैंसिल ना हो, नेट गायब ना हो जाए, जिसकी वजह से बार बार कैंसिल ना हो जाए। फिर उसमें लिखा गया है कि समस्त विद्यार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक सुविधा अपने स्तर से करनी होगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उन्हें पुनः परीक्षा में शामिल होने तक तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। मतलब ये कि अगर 15 मिनट के बाद या 15 मिनट तक आपका डेटा नहीं आता है, नेट नहीं आता है, नेटवर्क नहीं रहता है और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तो फिर एग्ज़ाम के आप लॉगिन करते हैं
तो लॉगिन तो हो जाएगा, लेकिन केवल वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने सॉल्व नहीं किया है, जिसको आपने टिक नहीं किया हुआ है, और उनका जो क्रम होगा, जो ऑर्डर होगा, वो चेंज हो जाएगा। फिर आगे इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा शुरू होने से प्रारंभ होने के पूर्व 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा। मतलब एग्ज़ाम अगर 10 बजे से है तो 9:30 बजे से लॉगिन करना होगा। फिर लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट ऑटो सबमिट का प्रावधान रहेगा। मतलब कि 1.5 घंटे का टाइम है, अगर उसके बाद आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपको 15 मिनट मिलेगा सबमिट करने के लिए। अगर नहीं सबमिट करते हैं तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। और जो अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ करके शेष छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात ऑटो सबमिट हो जाएगा। मतलब ये कि 1 घंटा का टाइम दिया गया है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। तो 1 घंटा 15 मिनट के बाद अगर आप 1 घंटा 15 मिनट तक अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। और जो 1 घंटे के बाद जो 15 मिनट का समय होगा उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन करते हैं तो उत्तर नहीं दे पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि 1 घंटे के बाद अगर 10 बजे से एग्ज़ाम चालू होता है तो 11 बजे के बाद अगर आप कोई पेपर इसमें क्वेश्चन टिक करते हैं तो वो माना नहीं जाएगा, वो टिक ही नहीं होगा। फिर कह रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षा है तो छात्र छात्राओं को को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको यूजर पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल मोबाइल नंबर पर एक URL यूजर ID एवं पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर छात्र छात्रा का निम्न विवरण देना होगा। मतलब एक यूआईज ID में जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो उसमें एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर डाला गया होगा, जिस पर एक URL आएगा, जो लिंक आएगी, जिस पर यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक छात्र छात्रा को 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करके करेगा, जिसका प्रतिशत के अभिलेख द्वारा मिलान कराया जाएगा। मतलब कि जो फ़ोटो सबमिट की गई होगी उसमें 4 से 5 बार उसमें फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करेगा, मैच कराएगा, फिर वेरीफाई कराएगा। फिर कह रहा है कि छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। वो मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी वो वेरीफाई करेगा। अगला कह रहा है कि छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि है तो वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। अगर एडमिट कार्ड यूआईज पे जब लॉगिन करेंगे तो फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड दिखेगा, यदि उसमें कोई एरर है तो आप वहीं पर देख सकते हैं। इसके दौरान क्या होगा कि मॉक टेस्ट भी होगा, अगर आप देना चाहें तो मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। समस्त छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा। मतलब ये कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को बार बार चेक करना होता रहेगा, उसी पर कोई निर्देश आएगा तो आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर आएगा। फिर ये दिया गया है कि आवेदन पत्र कब भरा जाएगा, उसके लिए ये दिया गया है। ये सब दिया गया है। और ये देख सकते हैं कि सुनील कुमार सोनकर जी का इसमें सिग्नेचर है, जो कि इसमें सचिव है। 9/8/2021 का है। ये आज ही की न्यूज़ है, इसमें अपडेट आई हुई है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम होगा, ये सब पहले ही जान चुके थे। तो BTUP की तरफ से नई खबर आ रही है, दिशा निर्देश है। ऐसे ही BTUP और अन्य एग्ज़ाम संबंधी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाए रखें, ताकि हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक यू सो मच।